আপনারা দেখছেন বাংলা এগিয়ে। कोई प्रश्न है हमारे उद्देश्य के बारे में, हमारे स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। आपका समय है, मैं आपके बीच हूं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। मैं बैठा हूं, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। बट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल वॉलंटियर फोर्स के लिए है, जो तमाम 294 विधानसभा में हम लोग एक्टिव होकर काम कर रहे हैं एज ए सेल्फ बॉडी, जिसमें हमें प्रेजेंट पश्चिम बंगाल के सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई सहायता की जरूरत नहीं है। ये सिविक बॉडीज है जो नागरिकों की सुरक्षा को अपनी दायित्व समझते हैं, जैसे कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों की आवाज को उठाते हैं। मैं हर उस बात अपने मन से सरकार की किसी नीति का अगर विरोध करता है और उसे जेल में डाला जाता है। मेरे साथी छोटे भाई विजय प्रताप की हत्या हुई उत्तराखंड में, जब वो एम्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। मैं स्वयं जेल में एक लंबा टाइम बिता चुका हूं और 27 से ज्यादा मुकदमे में जेल, और जिनमें से 7 मुकदमे गुजरात के घीकांडा कोर्ट में मेरे ऊपर। मैं शायद भारत का पहला पत्रकार हूं जिसे लाइव वीडियो में 392 आईपीसी की धारा लगाई गई थी, यानी कि लूट, क्योंकि मैंने लाइव प्रोस्टिट्यूशन रैकेट दिखाया था। और मैं बंगाल में भी देखता हूं कि कई जगह पत्रकारों के ऊपर ऐसे पॉलिसीज नहीं है, हम पत्रकारों के लिए, एक्टिविस्टों के लिए कि उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस मंच से मैं एक आह्वान करता हूं कि 5000 से ज्यादा रेबल फाउंडेशन के लोग, सीएपीएफ के वेलफेयर एसोसिएशन के कमांडोज, बड़े पदाधिकारी, और इसी मंच से मैंने महामहिम हमारे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री जी है ममता बनर्जी से एक अपील किया है कि 2002 की जो घटना थी, अगर आज तपन महापात्र, एसीपी नायब सुबेदार अपने टांग को गंवाने वाले और 11 गोलियां खाने वाले, हैंड ग्रेनेड के ब्लास्ट को सहने वाले, अगर उनको केवल एक कमीशन दे दिया जाता है और एक गारंटी अवार्ड दे दी जाती है, उनके नाम पे हम मैदान देते हैं, उनके नाम पे हम एक सड़क करते हैं, लेकिन उनके परिवार को तमाम उन फैसिलिटीज से वंचित करते हैं, जबकि उन्होंने शहादत दी है। 2 आतंकवादियों को उन्होंने मौत के घर मारा है। 11 गोली खाने वाला भारत में कौन सा एमएलए जो पेंशन नहीं ले रहे? एक नाम बता दीजिए आप मुझे। वो ईमानदारी का कौन सा खड्डा खोलते हैं जो उन्हें 4 पेंशन मिलते हैं? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीम से अपील करता हूं कि आप अगर एसआईआर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो तपन महापात्रा भी इसी पश्चिम बंगाल के नागरिक है, सुजय मंडल भी इसी पश्चिम बंगाल के नागरिक है। उन्होंने भी वही कुर्बानी दी है, अपने शरीर का एक हिस्सा दे दिया है, 11 गोलियां झेल ली है। आज उनका मुर्दा नहीं है तो उन्हें गारंटी अवार्ड क्यों नहीं मिलता? क्या ये फाइट के लिए हमें उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा? माननीय ममता जी को पहुंचे, क्योंकि जो 1.5 लाख वोटर्स के लिए लड़ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील बनके, वो मेरे बाएं हाथ में बैठे तपन महापात्रा, एसीपी नायब सुबेदार, जिन्होंने अपने शरीर का पैर भी गंवा दिया। क्या उनके परिवार के लोग और आने वाली हमारी पीढ़ियां ये सवाल हमसे नहीं पूछेंगी? ये सवाल आज तक मीडिया में क्यों नहीं उठा, और अगर उठा तो इसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? आपने एक मूवी देखी होगी कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन, उन्हें अवार्ड दिया गया क्योंकि मीडिया ने अपनी ताकत दिखाई। अगर तपन महापात्रा को आप लोगों ने न्याय दिलाया तो रेबल फाउंडेशन की बात नहीं है। ये पश्चिम बंगाल के हर उस पत्रकार, हर उस यूट्यूबर, हर उस फेसबुक, हर उस प्रिंट मीडिया का एक पत्रकार और जर्नलिस्ट के ऊपर आएगा। यू डिजर्व टू बी ऑनर्ड, ही डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, ही डिजर्व टू गेट द अवार्ड व्हिच हैज बिलोंगिंग फॉर सिंस 24 damn years। देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको धन्यवाद। कम से कम आपके मन से मुझे प्रश्न मिला तो सही। मैंने आपसे कहा कि एक पत्रकार को और हमारे पूरे फील्ड ऑफ जर्नलिज्म को चौथा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, बराबर? उस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है, एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी। हमारे सब राय रची जाएगी, हमारे लिए कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है। हम जब एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट किसको देंगे? पब्लिक को देंगे। पब्लिक किसे चुनती है, पब्लिक किसे पसंद करती है, ये मीडिया तय करती है, मीडिया जान के आगे फॉरवर्ड करती है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को रख लें तो हमारे विचार नहीं रखे जाएंगे। रेबल फाउंडेशन का पहला डिक्लेरेशन मैंने भारतवर्ष में 150 से ज्यादा एमएलए बनाए, आपकी जानकारी के मान्यवर, और 62 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं वो सिटीजन जो 3 साल अपने जीवन का जेल में बिता चुका। एक आम आदमी की ताकत, एक पीड़ित की ताकत और एक शक्ति की ताकत की परीक्षा हर जगह देनी पड़ती है। मुझे अधिकार है
अगर शाहरुख खान एक अंडरवियर पहन के 2 करोड़ रुपए का चार्ज लेके जा सकता है, तो हर पत्रकार के लिए ये भावना रखना कि इसके पेट्रोल में, गाड़ी के टंकी में 500 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए और उसका वीडियो वायरल कीजिए। वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। वी हैव द राइट टू स्पीक, वी हैव द राइट टू चूज, एंड दैट इज आवर बेसिक राइट्स। नो वन कैन डिप्राइव ऑफ इट। मैं বিভিন্ন মসজিদের ইস্যু একটা বহুত সেনসিটিভ ইস্যু, সেটা খালি বাংলার জন্য না, পুরো ভারতের জন্য। বিকজ বাবরি মসজিদের সাথে হিন্দু মুসলিম সব সেন্টিমেন্ট কানেক্টেড আছে, কিন্তু আমাদের দেশে আজকের একটা জিনিস আছে, প্যাটার্ন আছে, that politics is going on through an ideology, but politics should be based on humankind, mankind, and service to mankind. তো যারা করছে, যারা দেখছে, আর যারা ভোটার, I think they know better than you, because I am not a voter of Westminster. The voters are people, they will have their own decisions. তারা নিজের ডিসিশন নেবে। তো wait for the time, wait করছি। অনেক লোক প্রশংসাও করে, অনেক লোক বিরোধিতাও করে। কি বলবেন? যখন রাম মন্দির হয়েছিল তখন ছিল, যখন 370 ছিল, তার উপর আমরা অনেক শুনেছি। আমরা শুনেছিলাম যে কাশ্মীরি পন্ডিতরা নিজের বাড়িতে পেয়ে যাবে, জমিটা পেয়ে যাবে, আর আপনি আর আমি জমি দিতে পারবো। For your information, according to RTI, filed by Dr. Devesh Sadanand, মাত্র কাশ্মীরি জমি দিতে পারবে না, সেটা পাস। ধন্যবাদ। এখানে শেষ করছি, এবং যে মিডিয়া বন্ধুরা ভাইরা বলে এসেছেন প্রত্যেককে আমার আপনাদের শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। দেখুন, প্রথম কথা, আজকে যে প্রেস কনফারেন্স, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ভোট ইলেকশন আসছে বলে নয়, এটা সর্বপ্রথম হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে যে সেন্ট্রাল আর্ম পুলিশ এক্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, মানে আর্মির সঙ্গে যে সিএপিএফ, মানে বিএসএফ, আইটিবিপি, এসএসবি, যে সমতুল্য সব কিছু ডিউটি করার পরে প্রথম কথা সিএপিএফকে সিভিল চাকরি ডিফেন্সের মধ্যে দেখানো হয়। নাম্বার 2 হচ্ছে ওপিএস, ওয়ান ম্যান ওয়ান পেনশন নেই, বন্ধ করা হয়েছে 2004 সালের পর থেকে। নাম্বার 3 হচ্ছে শহীদ। আমার যে ইনসিডেন্ট হয়েছিল, যখন আমি মারা যেতাম, যখন পুলওয়ামা অ্যাটাক হলো, পুলওয়ামা অ্যাটাকে 44 জন মারা যাওয়ার পরে কিন্তু শহীদের দরজা, এটা একটা বিরাট বড় একটা ব্যাপার বলতে পারি। কারণ সেই ক্ষেত্রে যে শহীদের দরজা নেই, মেডিকেলে ফেসিলিটি নেই, ক্যান্টিন ফেসিলিটি, এই যে পরিস্থিতি, আমি চাই এখন হচ্ছে ইলেকশনের মাহল। অতএব আমি চাই আমাদের যে বাংলার যে মানুষ, সাধারণ মানুষ, বাংলার যারা মানে মুখ্যমন্ত্রী, তিনিও যদি আজকে যদি 1.5 কোটি মানুষের জন্য এসআইআর জন্য সুপ্রিম কোর্ট, মানে আমাদের সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করতে পারে, তাহলে আমাদের যাদের পা চলে গেছে, যারা ইনজুরি, যাদের শহীদের দরজা নেই, যারা সেনা, যারা দেশ সেবা করছে, তাদের হয়ে কেন কথা বলতে পারবে না ইলেকশনের আগে? এটা আমাদের মেন মুদ্রা। তার সঙ্গে সঙ্গে বলি, আজকে যদি দেখা যাচ্ছে আমরা কোনো মিডিয়া পার্সন, যেটা মিডিয়া, ভারতবর্ষের মিডিয়া তথা ডিজিটাল মিডিয়া যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, গণতন্ত্র চতুর্থ স্তম্ভের যে আওয়াজ সেভাবে শোনা হচ্ছে না, সেটার ব্যাপারেও আমরা কিন্তু প্রেস কনফারেন্সে বললাম। কারণ মিডিয়াদের যে ক্ষমতা, মিডিয়াদের যে শক্তি, মিডিয়াকে দাবানো হচ্ছে, সত্যটাকে দাবানো হচ্ছে পলিটিক্যাল নেতাদের দ্বারা, এবং রাজনীতির শিকার হচ্ছে, এটার বিরুদ্ধেও কিন্তু প্রতিবাদ। এই প্রেস কনফারেন্সে মূলত দাবি বলতে গেলে বাকিটা 1 নম্বর হচ্ছে, প্রথমত আমি আমার নিজের পার্সোনাল যে ব্যাপারটা, সেটাকে আমি তুলে ধরতে চেয়েছি, যার মধ্যে আমি সেই সময় 2002 সালে যে উগ্রবাদীদের সাথে মুঠ ভেড়ে যে কাজটা আমি করেছিলাম, তার জন্য ভারত সরকার থেকে এমন একটা সিস্টেম আছে যে আমি অন ডিউটিতে যতদিন চাকরি করেছি আমি কোনো আওয়াজ করতে পারি না, এবং রিটায়ারমেন্ট আমি 2020-তে করার পরে আমার যে কেন আমি গ্যালেন্টারি অ্যাওয়ার্ড পেলাম না, সেই দাবিটা আমি তুলে ধরেছিলাম। আজও সেই জায়গায় আমি আছি। 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের যে সিএপি, এই সিএপিতে যারা মানে সিআরপিএফ, বিএসএফ, আর্মি, আমাদের সিএফ যারা আছে, আইটিবিপি, এদের আমাদের যেরকম একটা পেনশনের ব্যাপারটা আছে ডিফেন্সের ভিতরে, এদের আজও কোনো পেনশন নেই। কেন পেনশন নেই, এই একটা ব্যাপার। 2 নম্বর হচ্ছে ভারতীয় সেনাতে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো আহত বা যারা নিহত হয়, তাদেরকে শহীদের দরজা দেওয়া হয়। সিএপির মধ্যে সেই শহীদের দরজা আজও দেওয়া নেই। আমাদের যে সমস্ত মেডিকেল ফেসিলিটিগুলো আছে, এদের এই সিএপিতে সেই ফেসিলিটিগুলো তাদের মধ্যে নেই। মূলত এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরার জন্য আমি এই মঞ্চে আমি এসেছিলাম। धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे को मौका दिया। और आपको बताना चाहूँगा कि लेवल फाउंडेशन के जो सपोर्टर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो कोलैबोरेशन कर चुके हैं CAPF एक्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ। 5000 लोगों की एक टीम है जो पूरे इंडिया में भी वर्क कर रही है। फिलहाल हम लोग बंगाल के चुनाव के मद्देनजर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को धार्मिक सद्भावना की ओर प्रेरित कर रहे हैं, और कोई वायलेंस करने का प्रयास कर रहा है तो उसके विरोध में खड़े हैं। इंडिविजुअल किसी शक्ति को अगर धमकी दी जाती है तो उसके विरोध में खड़े हैं और उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और
जो लोग ये सोचते हैं कि वो लड़ सकते हैं चुनाव, उन्हें मौके से वंचित रखा जाता है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं। जी देखिए, पिछले बंगाल के चुनाव में भी मैं रहा, आप लोगों के बीच 6 महीने रहा, और इस बार भी हूँ काफी लंबे टाइम से, आगे भी रहेंगे। और परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ऑब्वियस है कि रेबल फाउंडेशन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और बहुत अच्छे से दर्ज कराएगी। बहुत सारे विधायक बनेंगे जिसमें रेबल फाउंडेशन का सपोर्ट होगा, यूनानिमस होगा और ओपन होगा, सबके सामने होगा।